चलिए बढ़ते हैं आगे। और बारिश के मौसम में अगर सड़क से गुजर रहे हो, वो भी किसी वाहन से, और शहर अगर जोधपुर हो, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। चौंकिए मत, ये कोई स्कूटी की समाधि स्थल नहीं है। शानदार चमकदार सनसिटी की ये सड़कें हैं, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क। लेकिन देखिए, बारिश के मौसम में सड़क की सारी सच्चाई सामने आ गई, बीचों बीच धंस गई है। वो तो शुक्र है इस पर सवार बुजुर्ग की जान बच गई। बुजुर्ग अस्पताल में है, सिर और कंधे पर उन्हें चोट लगी है और उनका इलाज जारी है। साथ ही वो कोस रहे हैं उस इंजीनियर को जिसकी इंजीनियरिंग का ये अनोखा नमूना है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस सड़क पर किसी वाहन की समाधि बनी हो। पहले भी इस मार्ग पर सड़क धंसी थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं सड़क को बनाने में करप्शन का खेल तो नहीं हुआ। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी रंजन से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन, एक बार फिर से ये ऐसा नजारा देखने को मिला है, सड़क धंस गई है। जी ऋषिका, बिल्कुल यह जोधपुर भगत की कोठी मार्ग है, जो कि एक रिक्तिया भैरूजी से शुरू होकर के न्यू कैंपस से होता हुआ आगे झालामंड और पाली रोड तक जाता है। इस पर भगत की कोठी जो क्षेत्र है, इससे थोड़ा आगे न्यू कैंपस के पास में ये जो क्षेत्र है, वहाँ ये घटना घटित हुई है। और इस मुख्य मार्ग के रूप में देखा जा सकता है, आवागमन रहता है, बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती है। रात्रि के समय में हाईवे जैसा नजारा यहाँ देखने को मिलता है, बड़ी गाड़ियां, ट्रेलर, और वो भी सभी इसी मार्ग से निकलते हैं, क्योंकि यही एक मार्ग है जो कि शहर को कनेक्ट करता है। ऐसे में यह घटना होती है कि एक बुजुर्ग जो कि पेशे से टूरिस्ट गाइड हैं, वे यहाँ से जा रहे होते हैं और उनकी जो टू व्हीलर है, जो बाइक एक्टिवा टाइप की जो बाइक है, वो इसमें धंस जाती है। वो भी गिरते गिरते बचते हैं, उसके अंदर उतर ही जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है पाइपलाइन चल रही है और पाइपलाइन के कारण यह जमीन जो है पोली हो जाती है, बारिश के कारण रेत धंस जाती है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं इंजीनियरिंग पे कि जब इसको पाइपलाइन बिछाई गई और उसके बाद में किस तरीके का यहाँ जो मटेरियल है वो लगाया गया जिससे कि मजबूती रहे, लेकिन जो नतीजा है वो ढाक के तीन पात है। इसी तरीके से ठीक है रंजन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। और अलवर के थानागाजी में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थानागाजी के निर्दलीय विधायक कांतिलाल मीणा के दो बेटे लोकेश और कृष्ण को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही राजगढ़ विकास अधिकारी नेतराम और प्रधान के बेटे जयप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल परिवादी की ओर से जयपुर एसीबी कार्यालय में ये शिकायत की गई थी कि हैंडपंप का ठेका बिल पास कराने की एवज में राजगढ़ के विधायक के दो बेटे, बीडीओ और प्रधान के बेटे की ओर से बिल पास कराने की एवज में 5 लाख की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। एसीबी ने इसका सत्यापन कराया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। सभी चारों आरोपियों को जयपुर के एसीबी विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो इसी मामले में इन जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया उनकी पेशी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लवली वाधवा से जानकारी लेंगे। लवली, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो आरोपी हैं जिन्हें थानागाजी मामले में अरेस्ट किया है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने, उन आरोपियों को जो है कोर्ट लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ से कोर्ट जो है उनको लेकर के जाया जाएगा। कोर्ट के जो एसीबी न्यायाधीश हैं उनके यहाँ पर इन्हें पेश किया जाएगा। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन तमाम आरोपियों की जिन्हें पेश करने की जो तैयारी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की ओर से की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जो मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष इनकी जो पेशी है वो वहाँ पर होगी। विधायक जो है थानागाजी के निर्दलीय विधायक कांतिलाल मीणा, उनके पुत्र, उसके साथ में जो अन्य जो और जो 4 लोग हैं, इन तमाम लोगों को पेश करने का जो काम है वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो है सर्च अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग अभी और मिले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें अलवर से राउंड अप करके एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो जयपुर लेकर के आई। और जयपुर में जहाँ पर ये पूरा लेन देन हुआ है वहाँ से जुड़े हुए भी कुछ लोगों को राउंड अप करने की सूचना जो है मिल रही है। फिलहाल तमाम तथ्यों की जो जानकारी है वो लगातार पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चहलकदमी बढ़ गई है एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय में यहाँ पर लगातार, और इन आरोपियों को पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के,
वो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। उन्होंने जो तफ्तीश रिपोर्ट अपनी प्रारंभिक तैयार की है उस तफ्तीश रिपोर्ट को जो है वो पेश करेंगे। और ये वो तमाम आरोपी हैं जिन्हें एसीबी ने जो है कल 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिन पर ये आरोप अलग अलग तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए। 5 बार इनका सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद में जब पुष्टि हुई तब पूरे स्टेप की कार्रवाई को पूरी तय रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। फिलहाल यहाँ से एसीबी के जो न्यायाधीश हैं उनके समक्ष इनकी पेशी होगी। बताया जा रहा है कि एसीबी ज़्यादा से ज़्यादा समय का रिमांड लेने की जो है प्रयास करेगी, क्योंकि विधायक से जुड़ा हुआ सीधा मामला बताया जा रहा है। हालांकि विधायक की भूमिका इसमें किसी प्रकार से सामने नहीं आई है, लेकिन जो कॉल डायरेक्शनिंग जो मिली है, जिस तरह से जो तकनीकी जांच के अंदर जो भी तथ्य एसीबी के सामने आए हैं उस मामले पर लगातार तफ्तीश जो है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल जो पेशी पर ले जाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम वो लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये लोग बात करना चाहें तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अफसोस है आप लोगों को अपनी इस घटना पर? कोई अफसोस है? गलत किया ही नहीं तो अफसोस किस बात का? गलत नहीं किया गलत। क्या फिर अभी कार्रवाई? प्रमाण सिद्ध थोड़े हुए हैं, कोई किसी को फंसा सकता है। तो आपकी राजनीतिक द्वेष भावना मानो तो रंजिश मानो। अच्छा, अभी एसीबी जांच कर रही है। एसीबी जांच पे भरोसा है? जांच पे भरोसा है बिल्कुल जी। कानून करेगा जो सही करेगा, एसीबी करेगा। ऐसे तो नहीं है कि कहीं विधायक के पुत्र थे इसलिए आपके ऊपर ये शिकंजा कसा गया? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक की क्या भूमिका है? विधायक का पुत्र होना कोई गुना थोड़ी है। जी, ठीक है। तो आप ये अपने आप को निर्दोष मानते हैं? बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ। अच्छा, तो ये अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। उनका कहना यही है कि प्रामाणिकता अभी नहीं है, लेकिन एसीबी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 5 बार जांच की गई, पड़ताल की गई और कोशिश की गई कि और कौन कौन लोग इनके साथ में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में कार्रवाई की। अब ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन होने जा रहा है। अब से ये मामला जो है कोर्ट के अधीन हो जाएगा। कोर्ट के पास इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो यहाँ से दी जाएगी। कोर्ट के पास इस तमाम जो लोग हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए, जिन्हें एसीबी ने रंगे हाथों जो गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई को लेकर के कहा है, उन्हें पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं तो पूरा टारगेट जो है वो तैयार हो गया, काफिला जो है, और एसीबी के जो आला अधिकारी हैं वो इनको तमाम जो आरोपी हैं इन्हें लेकर के जो है वो रवाना होंगे कुछ देर बाद में, और इन्हें ले जाने के बाद में पेश किया जाएगा एसीबी के कोर्ट में, जहां से 8 दिनों का रिमांड। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे और जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला है। विधायक आवास कॉलोनी में पड़ाव डाला गया है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने की मांग की जा रही है। बता दें कि अन्य भर्तियों की तरह कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, इसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में भी सरकार दे शिथिलता। हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की मांग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों से लगातार विधायकों के आवास के ठीक बाहर इन कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थियों ने अपना मजमा लगा रखा है। ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हम पूरे मतलब आईटी के बंदे हैं, कंप्यूटर के बीटेक कोई बीसीए वाले बंदे हैं। तो जैसा कि पहली बार राजस्थान में 10,157 पोस्ट ही आई है और फिर पेपर लगा, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही कठिन आया था। नेट गेट इसरो लेवल का, साइंटिस्ट लेवल तक का क्वेश्चन आए थे, तो इस वजह से कई बच्चे सोल्व नहीं कर पाए। सर कहना यही है कि बस एक तो पहली बात तो है कि अगर हमारी मांग कहीं भी किसी भी तरह से ना जाए तो वो चीज़ हमें बताई जाए। हम बिल्कुल जायज़ है, अभी तक हमारे पास ये है। तो हम ये बस इतनी सी बात है कि पहले भी 3-4 भर्तियाँ हुई। अभी जैसे रिसेंट कहे थे पशुधन सहायक ये 2022 में, 2016 का प्रयोग वो कहते हैं वो ग्राम सेवक वाली भर्ती है, उन्होंने भी पहले मेरिट कम करके कहते जगह पूरी भरी गई थी। अब इतनी सी मांग हमारे यहाँ पे है कि बस ये है कि मेरिट कुछ नीचे कुछ रिलैक्सेशन दे के मेरिट में सभी कैटेगरी में वो आप अपने हिसाब से देखिए कैसे कितना रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में देना है। बट से है कि जितनी जो भर्ती निकली है हम चाहते हैं कि इसी एग्जाम पेपर से पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अगर सरकार शिथिलता देती तो कितने लोगों का बेनिफिट होने जा रहा है? इसमें सर अभी 3,000 सीटें खाली हैं और अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 4,000 सीटें खाली होने का अनुमान है। 4,000 मतलब लोगों को फायदा मिलेगा इसमें, स्टूडेंटों को। अच्छा, तो देखिए ये कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान की सरकार से, राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। यहाँ पर धरना देने के माध्यम से ये विधायकों का आवास है, बजाज नगर गांधीनगर का वो इलाका है जहाँ पर विधायकों के आवासीय कॉलोनी के ठीक घरों के बाहर की जो मेन सड़क है उस सड़क पर ये तमाम अभ्यर्थी आपको दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान के अलग अलग कोनों से आए हुए अभ्यर्थी हैं जो सरकार से अपनी मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुँचाएँ ताकि इन्हें कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में, जैसा कि इनका कहना है, इनकी जो अपील है कि उन्हें कुछ शिथिलता दी जाए ताकि रिलैक्सेशन मिलने के बाद में सीधे तौर पर 4,000 लोगों को जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
बढ़ते आगे और अब बात जोधपुर की, जहां बेखौफ चोरों का आतंक मचा हुआ है। ताजा मामला सदर कोतवाली थाना का है, जहां ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान स्थित है। यहां देर रात 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए केसर के डब्बे, चांदी के बर्क और नकदी पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोर लाखों का सामान चोरी कर ले गए। चोरी के दौरान क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और टोंक जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के मराठा कॉलोनी से सामने आया है, जहां अल सुबह बाइक सवार बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी की बुजुर्ग मां को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने महिला की नाक की बाली छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। नाम बताओ माता जी। गलकू क्या घटना हुई है? मोर क्या कहाँ ले गया ना? कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आ रहे थे आप? ऊंडी छावनी मुँह आया छो नारायण जी का जो उंडा गेट पर उंडा उतार दिया और ये इनको खोकर को गेट से नहीं हो उतार के बदल बदल आ रही थी। ये रामेश्वर जी है ना खोकर, इनके मकान के गेट के सामने आए, पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आया, बताए वो काले रंग की ड्रेस पहना हुआ था। एक गलकू देवी नाम की महिला है, तो वो एक गली में जा रही थी, तो पीछे से कोई बाइक वाले ने उनकी नथ जो है नाक में पहने की नथ को छीन लिया है। ये सूचना मिली है, तो इसमें अब जानकारी कर रहे हैं किस तरह की घटना है, क्या है। और खबर जयपुर के पावटा से है, जहां आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी चोर इंदिरा रसोई के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कैमरे की फुटेज में एक चोर बाइक चोरी करते ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। फुटेज में एक चोर बाइक चोरी कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी है और फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। इसके नंबर है RE14 SN95। उसको कल रात को 8 बजे के आसपास इंदिरा रसोई के सामने से कोई उठा के ले गया। मालूम कैसे चला चोरी का? जैसे मैं 5 बजे अंदर से बाहर आया तो देखा तो गाड़ी नहीं थी और पुलिस की गाड़ी गश्त करती हुई जा रही थी। मैंने दिलीप जी को फ़ोन किया, उनको बुलाया मौके पे और कैमरे चेक करवा के उनको दिखाया। और चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन इस पूरे मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे और ईंटों से हुई इस मारपीट में आधा दर्जन से करीब छात्रों को चोटें भी आई हैं। घटना के दौरान एक बारगी लोगों में दहशत फैल गई। मारपीट की इस घटना का करीब 58 सेकंड का एक वीडियो भी है, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की मारपीट कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना खड़े करता है। और अब बात कोटा की, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। हाल यह है कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है, उन्हें घायल किया है। खातौली CHC में घायल लोगों का उपचार करवाया गया, जबकि गंभीर घायल 2 लोगों को कोटा अस्पताल में रेफर किया गया है। डॉग्स को पकड़ने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन उसे पकड़ने गए लोगों पर भी हमला कर दिया और उन्हें भी घायल कर दिया। CHC अस्पताल के डॉक्टर मुकेश बेबर ने बताया कि खातौली कस्बे के लोग लगातार डॉग के हमले में घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। देखा गया है कि डॉग के हमले के घाव 1 इंच से भी गहरे हैं। इसमें 2 लोगों को कोटा रेफर किया गया। मैं मंदिर जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में उसने मेरे को पहले तो हाथ पकड़ा, फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, फिर पैर पकड़ लिया घुटने पे। तो अब तक कितने लोगों को मतलब खा चुकी है? मतलब अभी तक 30 लोगों को लमसम उसने काट लिया। 30 लोगों को? हाँ। आ रहे लगातार चले रहे हैं अभी यहाँ पर CHC खातौली पर। अभी टोटल लगभग 34 को अपन ट्रीट कर चुके हैं। कुछ जो सीवियर थे उनको अपन आगे सीरम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है।
और अब बात चूरू जिले की, जहां के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर शुक्रवार देर शाम महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर रात में पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया है। बालिका जिसकी उम्र 16 साल 9 मास है, जिसने एक लिखित रिपोर्ट दी है, जो अपने चाचा के साथ आई है, जिसका रिपोर्ट में ये कहना है कि कल रात को 22/9/2022 को रात्रि को श्रीनाथ होटल जो चूरू में है, उसे हम रात को रुके थे। रात को मेरा सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने गोली के लिए होटल वाले मालिक से कहा, तो वहाँ एक लड़का था, उसने कहा चलो पास वाले कमरे में चलते हैं, वहाँ आपको गोली दे देता हूँ। पास वाले कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। और झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने पुहानिया हत्याकांड के 5000 के इनामी बदमाश समेत जयवीर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस जयवीर की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। बता दें कि पिछले दिनों हुई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नेता राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही बगड़ पुलिस ने जयपुर में सिरसी रोड पर छापा मारा। यहां ये तीनों आरोपी पकड़े गए। तीनों ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक जो है जिनकी एचएस नहीं खुली हुई है, इनकी भी एचएस खोली जाएगी, जिससे भविष्य में और बेहतर निगरानी इन पर की जा सके। फिलहाल कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ और अनुसंधान जारी है। भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई भी उपलब्धि होती है तो साझा की जाएगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस कुर्सी बचाने में जुटी है। ना किसानों की चिंता है और ना ही कानून व्यवस्था की। राजस्थान की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना आवश्यक होगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर जब केंद्रित हो गया है, उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे। सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।